वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम। दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 जून 2022। आज हम बात करेंगे 15 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी क्वेश्चन आंसर की। ये आपके वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और इन क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आंसर के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला देश का राज्य बन चुका है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है। इस राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इस तरह की तकनीकी के उपयोग में समक्ष करना नहीं चाहती है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न, संसद ने सर्वसम्मति अली खान सांबल को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? तो संसद के सर्वसम्मानित से अली खान सांबल को हाल ही में काजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। इन्होंने सन 2018 से पहले 2020 तक के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है और वे सन 2019 में कैबिनेट के रूप में रहे हैं और पहले उप मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर काजाकिस्तान है। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर खिलाड़ी को दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाड़ी एजाज पटेल, कौन? एजाज पटेल को भारतीय टीम के खिलाफ 10 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने दिसंबर की शुरुआत में भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट मैच में 14 विकेट चिपकाए थे, जिसमें पहली पारी में सभी 10 शामिल थे। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर एजाज पटेल है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो ने। किसने दोस्तों? इसरो ने हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो में प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान में पहला महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर इसरो है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी है? तो उड़ीसा सरकार ने। किसने दोस्तों? उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा निगम 1989 के संशोधन करते हुए सिविल सेवा परीक्षा प्रवेश में के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 32 साल से 38 साल कर दी गई है। बढ़ी गई सीमा केवल 2021, 2022 और 2023 की परीक्षाओं के लिए की गई है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर उड़ीसा सरकार है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल के समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल, कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है। इसका परीक्षण आईएनएस विशाखापट्टनम में किया गया है। इस परीक्षण में भारतीय नौसेना की तैयारी की पुष्टि की। ब्रह्मोस ने भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ब्रह्मोस है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएएस जगन्नाथ मोहन रेड्डी ने तेलपल्ली कैंप कार्यालय से हाल ही में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है। यह वेबसाइट पारदर्शी तरीके से भूमि को स्पष्ट और मुकदमे मुक्त स्वामित्व के साथ साथ गैर लाभकारी बाजार से नीचे मूल्य प्रदान करेगी। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हाल ही में गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कौन सा दोस्तों? 9वां संस्करण हाल ही में गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ है, जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र में वाणिज्य और
पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना और उजागर करना है। इस फेस्टिवल का आयोजन लाइव संगीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ कार्निवल के रूप में किया गया था। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 9वां संस्करण है। अगला प्रश्न, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किस शहर के में भारत का पहला हेवी हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम, कहाँ पर? गुरुग्राम और गुड़गांव में के भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है, जिसे हेलीपोर्ट, हैंगर मरम्मत और अन्य संबंधित सेवाओं की जैसे कि विमानन सुविधाओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह देश का पहला ऐसा हेली हब जहां हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं होंगी। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर गुरुग्राम है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करके लिए मिशन अमानत एक नई पटल की शुरुआत की है? तो पश्चिमी रेलवे, कहाँ किसने दोस्तों? पश्चिमी रेलवे क्षेत्र ने रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों के लिए खोए हुए सामान और ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत खोए हुए लगेज और सामान का वितरण फोटो के साथ जॉइंट रेलवे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो चीन ने दोस्तों। किसने दोस्तों? चीन ने हाल ही में चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है, जो कहता है कि यहां अब तक सबसे विस्तृत विवरण है, जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की गई तुलना चंद्र का सतह और भी बारीक विवरण दर्ज कराता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर चीन है। अगला प्रश्न, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आप जैसा कि आपको पता हो, 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान के दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर विश्व रक्तदान दिवस है। अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में डीएसपी उत्कृष्टता पुरस्कारों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में डिप्टी ईएस उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण, कौन सा? दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र के शीर्ष के 30 जिलों में कौशल विकास की अपनी अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए मान्यता दी गई थी। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दूसरा संस्करण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने दोस्तों? आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 22 यंत्र सेवा योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के गुटुर्गु और चुंटागुट्टा केंद्रों में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण की हरी झंडी दिखाई है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर केंद्र आंध्र प्रदेश सरकार है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में एनजेओ ओझा को कितने वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में एनजे ओझा को 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। एक लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करने की शक्ति होती है। इसी शिकायत पर विचार करें। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 2 वर्ष है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय राजनयिक और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख दूत नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल, कौन? अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया गया है। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर अमनदीप सिंह गिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने द मधुलो द ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बंगाल टोक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में द मुघुल ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द बंगाल कोड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस प्रकार से जिसे जमा राशि पुनः भुगतान और नई धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न, दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वीडियो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है आपका,
अंकटाड के मुताबिक विश्व विश्लेषक निवेश रिपोर्ट में भारत में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो तब तक के लिए वीडियो अपने चैनल पर बने रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।